हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में सारणिक समझेंगे कि सारणिक होता क्या है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, सारणिक। तो सारणिक पढ़ने से पहले जब तक हम लोग आबिहू नहीं पढ़ेंगे तो सारणिक समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पहले हम क्या पढ़ना होगा, आबिहू पढ़ना होगा, इसलिए कि आबिहू का कंबाइंड क्या है, सारणिक है। तो पहले हम सारणिक समझते हैं कि होता क्या है ना। तो सारणिक पढ़ने से पहले इसके पहले कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, तब हम लोग सारणी के परिभाषा समझेंगे और तब उसको एग्जाम्पल हल करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि सारणिक होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि a1x प्लस b1y बराबर यहाँ पर है c1, a2x प्लस b2y बराबर यहाँ पर c2। मान लीजिए कि कोई दो समीकरण निकाय है ना। इस समीकरण जो निकाय है एक आबिहू को फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरीका से व्यक्त करेंगे a1 a2 b1 b2। ठीक है, इसके बाद x y बराबर c1 c2। अब यहाँ पर अगर हम गुना भी करते हैं, यहाँ पर x में a1 से गुना करेंगे तो a1x, फिर प्लस b1 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b1y बराबर क्या हो जाएगा आपका c1। तो इसी प्रकार से इसमें ये जो आपका कलम है इस रो में गुना कर लेंगे तो ये माना जाएगा। फिर इसी कलम से सेकंड रो में गुना करेंगे तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा। अब बराबर में क्या होगा आपका c1 और इस तरीका से c2। तो ये जो समीकरण निकाय है ना, तो इस प्रकार से हम आबिहू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको इस तरीका से आपका a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, तो ये जो हम पढ़े हैं 10 क्लास में पढ़े हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसका हल कैसा होगा, तो यह एक अद्वितीय हल होगा जो कि हम 10 क्लास में पढ़े हैं। अगर इसको हम बाई क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर a1 b2 बराबर यहाँ पर b1 a2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a1 b2 इधर आकर माइनस हो जाएगा आपका b1 a2 नॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो ये जो हल होगा ना, एक ऐसा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ जो है आपका यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 या a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर हम बता दिए हैं। चलिए यहाँ जो ध्यान दीजिए, हो तो समीकरण निकाय को एक हल जो है यह एक अद्वितीय हल होता है। यह संख्या a1 b2 माइनस a2 b1 जो समीकरण निकाय को एक अद्वितीय हल ज्ञात करती है, वह आबिहू a बराबर a1 a2 b1 b2 से क्या है, एक संबंधित है। क्या है, एक जो समीकरण निकाय है a1 a2 b1 b2 से क्या है, एक यह संबंधित है। ठीक है, और इसे a का सारणिक, यहाँ पर a का सारणिक या DET डिटर्मिनेंट ऑफ a कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a कहते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे सारणिक को याद रखिए कि इसे ए सारणिक या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं। सारणिकों का इंजीनियरिंग, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान इत्यादि में विस्तृत अनुप्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि हमारे सिलेबस में जो टूल का हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे, जो हम लोग सारणिक पढ़ेंगे, तो कहां तक हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ जो दिया है कि हमारे 12th के सिलेबस में केवल 3 ही कोटि तक के ही सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। केवल 3 ही तक दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम 3 ही तक ज्ञात कर सकते हैं, उससे अधिक भी ज्ञात किया जा सकता है। जो टूल में सिलेबस में दिया हुआ है 3 कोटि का ही दिया गया है, इसलिए हम केवल उन्हीं पर विचार करेंगे, केवल हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे। पहला, इस सारणिक के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी, है ना। चलिए पहला जो टिप्पणी है ध्यान दीजिए, पहले एक आबिहू का सारणिक डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए आबिहू का वर्ग आबिहू होना जरूरी है। सारणिक तभी हल होगा, तभी बनेगा जब तक वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ना हो, 2x2 के हो, 3x3 के हो या 1x1 के हो, है ना। चलिए सेकंड जो है आपका, यहाँ पर a का सारणिक पढ़ते हैं। सेकंड जो हम लोग काम करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, a का सारणिक पढ़ेंगे। यहाँ पर a का मापांक नहीं पढ़ेंगे, यानी इसका होता है मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस हमको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे हम a का सारणिक पढ़ेंे, ना कि मॉडुलस, है ना। तो यहाँ जो है मापांक, ठीक है, तो यहाँ पर a का सारणिक नहीं पढ़ेंगे। मापांक और सारणिक क्या है, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। तो सारणिक का चिन्ह जो होगा
सारणी का जो चिन्ह होगा तो इस प्रकार से देंगे, या ए सारणिक, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से देखते देंगे, या DET यहाँ पर ए कर सकते हैं इस प्रकार से, या डेल्टा से हम लोग सूचित भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सारणी को हम लोग ए सारणी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DET ए लिखेंगे और यहाँ पे डेल्टा, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सूचित करते हैं सारणी को, है ना। तो सारणी बनाने से पहले इस बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट जो है, पहला जो ध्यान दीजिए, यहाँ पे परिभाषा क्या है। यहाँ पे अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर सारणी की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि यहाँ के हम n कोटि के प्रत्येक वर्ग अभिहु यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, a बराबर aij को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग अभिहु का a का सारणिक कहते हैं। इसे एक फलन की तरह सोचा जा सकता है जो प्रत्येक अभिहु को एक अद्वितीय संख्या वास्तविक या सम्मिश्र संख्या से क्या करता हो, संबंधित करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ जो है आपका, यहाँ जो है एक कोटि के अभिहु का सारणिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोटि का मतलब होता है 1/1 का। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ए कोई मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है। अब इसको हमको सारणिक ज्ञात करना है, तो कितना भाई यहाँ पर कितना कोटि का है, तो यहाँ पर 1/1 कोटि का है। तो यहाँ पर ए का सारणिक किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से ये सारणिक लिखेंगे, है ना। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको सारणिक ज्ञात करना है, तो एक सारणिक। अब ध्यान देना है यहाँ पर, अगर 1/1 का कोई भी मैट्रिक्स हो, 1/1 का कोई भी अगर मैट्रिक्स हो, अगर उसको सारणिक ज्ञात करेंगे तो वही उसका क्या होगा, सारणी का आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है ना आपका ए एक मैट्रिक्स है, जो ए क्या है, एक मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट है 1/1 का, ठीक है। तो इसका जो सारणी ज्ञात करेंगे क्या होगा, यहाँ पर ए ही होगा। चलिए और एक नेक्स्ट समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 3 दे दिया, ठीक है, आपका ए मैट्रिक्स जो दिया है, ए का मैट्रिक्स दिया है कितना, 3। इसको सारणी की जब ज्ञात हम करेंगे ना, जब सारणी हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 ही होगा। क्या होगा, 3 ही होगा। आप समझते हैं, मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स आपका दे दिया 5, ठीक है, ये 1/1 का क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इसका सारणी ज्ञात करना होगा, तो कितना आंसर होगा इसका, तो ए सारणी के बराबर इसका आंसर कितना होगा आपका, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यही जो होगा ना एक कोटि का, इस प्रकार से हम सारणी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद 2 कोटि का। अब हम 2 कोटि का ध्यान देते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 2 कोटि का है, द्वितीय कोटि के अभिहु का सारणिक, 2/2 कोटि का अभिहु। मान लेते हैं कि 2/2 कोटि के A11, A12, A21, A22 है, ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो ए की सारणिक को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए मान के चलिए कि यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, A11, A12, A21, A22, ये जो है आपका मैट्रिक्स 2/2 कितना है, 2 का। अब हमको सारणिक निकालना है, तो सारणिक किस प्रकार से निकालेंगे ये समझते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है ना इस तरीके से, इसमें इससे गुना करेंगे, A11 में A22 से क्या करेंगे, हम पहले गुना करेंगे। तो यहाँ जो लिखेंगे A11 A22, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, क्या चीज का चिन्ह देंगे, यहाँ पर माइनस। इसके बाद इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से गुना करेंगे A21, उसके बाद A12, A11 इंटू A22 माइनस A21 A22, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ में गुना कर देंगे और नीचे के ऊपर की तरफ क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो ये क्या निकल जाए, 2/2 का आपका सारणी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ जो है आपका उदाहरण है एक, ठीक है, यहाँ जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें गुना करेंगे 2 इंटू 2, फार्मूला का आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर -1 इंटू 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान 2 में 2 से गुना किया हो जाएगा आपका 4, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 4 में 1 से गुना किया तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम 2/2 का क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स सारणी के ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर
यहां जो है आपका 2/2 का, इसको भी सारणी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहां पर, यहां जो है ए सारणी किस तरीके से गुना करेंगे, इस तरीके से पहले, है ना। तो x इंटू एक्स फार्मूला का हो जाएगा आपका माइनस, इसके बाद हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस यहां पर हो गया 1। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां पर, यहां जो होगा x में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका माइनस, ये जो है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये जो होगा आपका दोनों कट जाएगा, तो जो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका क्या हो गया, यहाँ पर 1 होगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 होगा। इसके पहले एक कोटि का हम लोग सारणी ज्ञात किए, इसके बाद 2 कोटि का क्या ज्ञात किए, हम सारणी ज्ञात करें किए। अब इसके बाद 3/3 का सारणी ज्ञात करेंगे, जो इसके बाद वाले वीडियो में।